इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट 1 फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए लाया हूँ कंप्लीट। जितने न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको सारे करा दूंगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। और आपने इन सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लिया तो आपको 21 से 25 मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं। अगर आपके कैलकुलेशन पे पकड़ अच्छी होगी तो आपकी कैलकुलेशन वीक नहीं होगी, वैसे आपको इस पर काम कर लेना है। अगर आप अच्छे से काम कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स इस यूनिट से मिल जाएंगे। इस यूनिट को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मार्क्स हम ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो टाइम बेकार ना करते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया था हमारा 2023-24 में, सॉरी, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ मेश एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसके स्टेप्स हैं, मैं सारे क्वेश्चन में स्टेप्स नहीं दूंगा, इसमें दे रहा हूँ, आपको लिख लेना है और कई बार इस पर प्रैक्टिस कर लेना है। और अब इन स्टेप को आपको लर्न रखना है। ठीक है, एग्जाम के टाइम सारे क्वेश्चन में आपको इन स्टेप को चपका के आना है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा है रिकॉर्गनाइज ऑल द meshes एंड इंडिकेट्स मेश करेंट्स। ठीक है, अप्लाई केवीएल फॉर ईच मेश। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम था। इसमें हमें ये एरो बनाना पड़ता है लूप। ठीक है सर, तो पहले में हम बनाएंगे I1। ठीक है, प्लस की तरफ से हम बनाना शुरू करेंगे, प्लस की तरफ से ऐसे ले आए, हमने इसको इधर घुमा दिया और इसमें भी प्लस की तरफ से इसको इधर हमने घुमा दिया। ठीक है, इसको मेश 1 मान लेते हैं, इसको मेश 2 मान लेते हैं। अब हम इससे इधर से साइन अप कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि इधर से हम प्लस की तरफ से गए तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और इसको भी प्लस, इसको इस तरफ से करना है तो इसको प्लस माइनस। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं अपना केवीएल मेश 1 में। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल इन मेश 1। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अप्लाई केवीएल इन मेश 1। क्या करेंगे हम कि हाँ, इधर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 प्लस में लेंगे। ठीक है, 2 प्लस में प्लस की तरफ से। ठीक है, 2 प्लस और 2 प्लस I1 देन 2 और I1 I2 ये दोनों में है। तो इसको कैसे करेंगे देख लो, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर कोष्टक में I1 प्लस I2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इधर यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस रहे, ये ऊपर का प्लस का साइन है, यहाँ पे नीचे से माइनस का साइन है, ये ऐसे टकराएगा तो -10। ठीक है, -10 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं एक स्टेप, तो आप लोग लिख लीजिएगा। देन अब हम आते हैं मेश 2 में। ये एक इक्वेशन बन गई, अप्लाई केवीएल इन मेश 2। ठीक है, अप्लाई केवीएल इन मेश 2। ठीक है, तो फिर हम इसको इस तरफ से चलेंगे, प्लस की तरफ से, प्लस 2 कितना I2 में I2। ठीक है, I2 प्लस 2 ये दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में है तो 2I1 प्लस, सॉरी, I2 प्लस I1। ठीक है, I2 प्लस I1। और एक चीज़ और देखना है, इनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं I2 I1 को। ठीक है, अगर यही माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते। ठीक है, तो पहले I2 तो I2 प्लस I1। ठीक है, फिर इधर से आएंगे तो ये माइनस में, इसका वोल्टेज हमारा माइनस में चला जाएगा, -12। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2I2 2I2 4I2 देन 2I1, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I1 हो जाएगा। ठीक है, 2I1, हाँ, तो ये 4 हो गया, 2I2 4 देन 2I1 पहले रहेगा, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद I2 इसी स्टेप बाय में आएगा, स्टेप बाय स्टेप। फिर 12 माइनस में था, उधर जाएगा, प्लस में जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब आपको अपने कैलकुलेटर में जाना है, सिंपल सा मोड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, उस पर 3 बार क्लिक करेंगे तो आपकी इक्वेशन आएगा फर्स्ट। उस पर फर्स्ट आपको अपनी इक्वेशन में 1 दबाना है। 1 प्रेस करने के बाद आपके पास हाँ वो मांगेगा अननोन इक्वेशन करके ऐसे कुछ आएगा, तो आपको उस पर इस पर 2 इक्वेशन है तो हमें 2 वाला बटन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद A1 A2 A3 की A1 A2 A1 B1 C1 को, फिर A2 B2 C2 की वैल्यू पुट करना है। देन हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसी तरह ये भी क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है, अब बनाया है हमने। ठीक है, तो एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ मेश एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये सब तो दिया नहीं था, ये हमने बनाया है, मेश 1 मान लिया, मेश 2 मान लिया इस क्वेश्चन को, और उसके बाद हमने इसे प्लस की तरफ से इसका लूप बना दिया, इसका भी प्लस की तरफ से लूप बना दिया। ठीक है,
साइन अप कर दिया, प्लस की तरफ से करेंगे प्लस माइनस, और इसमें भी प्लस की तरफ से प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद ये शायद वही क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व किया था, ये वही क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर दिया है। और ये अब ठीक है, सारी स्टेप्स हैं इसमें, हाँ इसमें सारी स्टेप्स हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब फिर ठीक है, और ये शायद हमारा नोड, हाँ ये हमारा नोड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, नोड वाला क्वेश्चन है। तो नोट्स में भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मतलब वो क्वेश्चन दे देगा, आपको अपने से एग्जांपल लेकर क्वेश्चन को करना होगा। तो वो ये मान लो एग्जांपल था, यहाँ पे नोड नहीं दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में वैसे भी आपको ये नोड मानना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये रहा आपका स्टेप इंडिकेट्स द ऑल पॉसिबल नोट्स एंड नोट्स पोटेंशियल, ठीक है। सेकंड स्टेप था हमारा एज्यूम रेफरेंस नोड। थर्ड स्टेप था इंडिकेट ऑल ब्रांच करंट, ठीक है। अप्लाई केसीएल एट ईच नोड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूँ, इसमें डायरेक्शन माननी होती है, तो डायरेक्शन आपकी डिफ़िकल्ट नहीं होती। वैसे इसमें करंट दिया है 2 एम्पियर, तो इसकी डायरेक्शन दी रहती है, तो जैसी इसकी डायरेक्शन दी रहेगी उसी तरह से आपको इसको मान लेना है, इसमें बस इतना ध्यान देना। और इसकी भी इसी तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपने ये नोड मान लिया, इसमें कौन कौन से करंट किधर आ रही है, ये वाली इधर आ रही है, ये वाली इधर, और ये बेसिकली हमारी नीचे की तरफ ही जाएगी, इसको नीचे की तरफ ही मानना है, ठीक है। ये हमने मान लिया, इसको हम दे देंगे I1 I2 I3, ठीक है, करेंट्स को। फिर इसके बाद हम अप्लाई KCL एट नोड ए, ठीक है, अप्लाई करते हैं, अप्लाई KCL एट नोड ए। तो इनकमिंग इक्वल सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो इनकमिंग करंट कौन सी है, I1 एंड I3। आउटगोइंग करंट कौन सी है, I2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है I1 प्लस I3 इक्वल टू I2, ठीक है। तो I1 करंट ये थी 2 एम्पियर डायरेक्ट दिया है, तो आपको वोल्टेज वाला वो फार्मूला लगा के निकालना नहीं है, तो 2, और I3 की भी करंट 1 है इक्वल टू I2, I2 इक्वल टू 3 एम्पियर। अब I2 की वैल्यू हमें निकालना है, तो I2 की वैल्यू निकालना है, तो देखिए VA, ये करंट इधर आ रही है ना, ठीक है, रेफरेंस की तरफ, तो VA माइनस रेफरेंस आप हमेशा 0 लेंगे, ठीक है। तो VA माइनस 0 अपान में क्या होगा 4, क्योंकि इस पे जो रेजिस्टेंस की करंट इसकी है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखो यहाँ पे किया है सॉल्व, VA माइनस V0 अपान 4 इक्वल टू VA अपान 4, ठीक है। ये 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये VA अपान 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद VA की वैल्यू आ जाएगी हमारी, VA की अगर वैल्यू निकालेंगे आप, तो I इधर आ जाएगी, ठीक है। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 4 डिवाइड उसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और V यहीं रहेगा, इस तरफ ऐसे चला जाएगा। तो 3I की वैल्यू कितनी थी, हाँ यहाँ पे देखो, ये मैंने सॉल्व कर दिया, V इक्वल टू 4I इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 वोल्टेज, ठीक है। देन अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। यूजिंग मेश एनालिसिस फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और ठीक है, ये मैंने इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करके डायग्राम भी बना के आप, ताकि आप लोग समझ में आए। तो अब क्वेश्चन ये था, इसमें 60 वोल्टेज दिया है, 5 करंट दिया है, ठीक है, 6 ओम रेजिस्टेंस इसका है, इसका 50 वोल्टेज, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस, इसका 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। मेश एनालिसिस, आपको अगर कोई मेश या नोडल इन दोनों में से कोई एक भी आती है, तो आप इनके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो भाई नोड भी पढ़ना पड़ेगा, नोड एनालिसिस भी अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ सारे, डायरेक्ट तो लास्ट स्टेप लिख कर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, KVL वाला। उसके बाद आप लोग अपने स्टेप से याद रखना, वहाँ पे करना है। तो अप्लाई KVL इन हाँ यहाँ पे देखो, एक सुपर मेश का कंसेप्ट जो है वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप लोगों को कई बार प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आप कर पाए वहाँ पे, नहीं तो फिर होगा नहीं, ठीक है।
तो सुपर मेश, इसमें सुपर मेश कैसे लगता है, कहाँ पे लगता है, तो जैसे देखो यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस है और बीच में ये आ गई करंट, ठीक है, और इधर वोल्टेज वगैरह आ गया, तो ये सुपर मेश का करंट बन गया ना, मतलब कि। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम सुपर मेश को। अप्लाई केवीएल इन सुपर मेश, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हाँ, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है, इसको कट कर देंगे, ठीक है, इस करंट को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ये इधर से एक लूप बनाएंगे, ठीक है, प्लस की तरफ से ऐसे, और इसे यहाँ पर लॉक कर देंगे ताकि ये इधर ना आए, तो फिर इधर जाएंगे, तो आई से हम जब 5 एम्पियर मतलब करंट में जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐड हो रहा है, ठीक है, तो I + 5, ठीक है, ये टोटली एक लूप हमारा बनेगा, ठीक है ना, एक मेश बन जाएगा, ये I1 I2 एक सुपर मेश बन जाएगा, सुपर मेश इसी को कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ठीक है, जो पुराना स्टेप था इसको प्लस माइनस जिस तरफ से करने जा रही है प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद अप्लाई केवीएल इन सुपर मेश, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करेंगे 5I, ठीक है, फिर 2 और इसमें क्या है, ये डबल है ना, तो I + 5, 2I + 5, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 प्लस का 6I, ठीक है, फिर उसके बाद 6I + 5 प्लस ये इसमें ये भी है ना I1 भी है ना, तो I1 इसको भी ऐड कर दिए, फिर इधर से जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पे टच होगा ऐसे करके लूप, तो -16 हो गया = 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 2I 5 to 7 6 कितना हो जाएगा हमारा 30I, ठीक है। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे करके, तो ये देखो 5I + 2I प्लस ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 6I 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 I1 - 60, देन 5 2 एंड 6I इनको आप ऐड करेंगे 30I हो जाएगा, फिर उसके बाद 6I1 ये सिर्फ एक ही है, फिर 20 30, ठीक है, और -40 ये सॉरी -60 40 - 60 = 20, -20 आएगा, उधर से आएगा +20 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई केवीएल इन मेश 3, ठीक है, ये तो टोटल एक हो गया। अब इस अप्लाई केवीएल इन मेश 3, तो इधर से स्टार्ट करेंगे 3I1 प्लस 6 में इसमें ऐड होगा I1 + I + I5, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 6I1 + I5, ठीक है, फिर ये इधर से यहाँ पे माइनस पे टच होगा तो -50 वोल्टेज, ठीक है, -50 वोल्टेज = 0। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 and 3 9I1 प्लस 6I ही होगा, I कहीं और पे नहीं है। उसके बाद 6 × 5 30 -50, ठीक है, और 6 तो सबसे पहले हमें मतलब लोवेस्ट वाला इधर रखना पड़ता है ना, तो 6I + 9I1, ठीक है, 30 -50 = 20, -20 आएगा तो उधर जाएगा +20। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप पूरा स्टेप लिख सकते हैं, ऐसे करना, ठीक है। फिर कैलकुलेटर से अपने वही प्रोसेस से आप अपना वैल्यू निकाल लेना I1 I2 की, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यूजिंग मेश एनालिसिस फाइंड करंट 2 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस 2023-24 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन था, देख लो, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, तो बस वही सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखो, हाँ, ये 20 वोल्टेज है ना, तो प्लस की तरफ से इसे ऐसे कर लिए, लूप बना लिए I1 I2, इसमें वोल्टेज नहीं दिया है तो इसी वोल्टेज के हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। सेम जो पहले वोल्टेज की डायरेक्शन होती है लूप की, वही सेकंड की भी हो जाती है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे बना लिया, प्लस माइनस, ठीक है, और इसको भी इसी डायरेक्शन कर दिए। ये यहाँ पे देखो कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो ये करंट डायरेक्टली इसमें आकर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अप्लाई केवीएल इन मेश 1, तो अप्लाई करते हैं केवीएल अपने केवीएल को मेश 1 में, ठीक है। केवीएल इन
मेस वन, ठीक है। तो केवीएल मेस वन में अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। इधर से जाएंगे प्लस आई वन, ठीक है। उसके बाद प्लस का 10, सॉरी यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। प्लस का 10, अब ये दोनों में है I1 प्लस I2, और इसमें एक चीज़ और देखना है कि इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी इधर है डायरेक्शन और इसकी ऊपर है, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस होगा। I1 माइनस I2, ठीक है, I1 माइनस I2, देन ये माइनस का 20, यहाँ पे माइनस पे टच होगा ना, तो ये माइनस का 20, तो यहाँ पे हमने माइनस का 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5I1 प्लस 10I1 माइनस 10I2 इक्वल, इसको उधर कर दिए हम, 20 हो गया, माइनस से प्लस में एक्सचेंज हो गया, ठीक है। 5 एंड 10 कितना हो गया, 15I1 प्लस सॉरी फिर माइनस 10I2 इक्वल टू 20, ठीक है। ये हो गया। फिर अप्लाई केवीएल इन मेश 2, तो हम अब केवीएल को अपने मेश 2 में अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर इधर से प्लस का 10I2, ठीक है, 20 इधर आएंगे ऐसे, 20I2 प्लस 4 एम्पियर की करंट है, इसको भी ऐड कर लेंगे, इस तरफ भी है ना, ये दोनों तरफ, तो I2 प्लस 4 प्लस इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 किस में, इन दोनों में है, तो इसमें जो पहले लेंगे उसको प्लस में रखेंगे, जो बाद में लेंगे उसको माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो 10I2 माइनस I1, ठीक है, 10I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10I2 प्लस 20I2 प्लस 20 इंटू 480 प्लस 10I2, यहाँ पे ना 10I2 माइनस 10I1, तो I1 कहीं पर नहीं है, तो माइनस 10I1 एंड 10I2 एंड 20I2 कितना हो गया, और एक यहाँ पे 10I2 प्लस 40I2 माइनस 80 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में। इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे अपने कैलकुलेटर से। तो किस पे हमें 20 ओम पे करंट, हमें 20 ओम रेजिस्टेंस पे पूछा है, तो करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस आपको ये लिखना है, ठीक है, एग्जाम में अच्छे से लिखने में आलस्य नहीं करना है, ठीक है। तो I20 ओम, ठीक है, इसको बार नहीं समझना। I2 प्लस 4 20 ओम पे क्या होगा, I2 एंड 4 20 ओम पे ये जो करंट बनेगी ना, 20 ओम पे पूछा है, तो I2 प्लस 4 इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो I2 प्लस 4 इक्वल टू I2 कितना आया है हमारा, I2 हमारा आया है माइनस का 2 और प्लस 4, ठीक है, 2। I20 करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग मेश एनालिसिस फाइंड द करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भाई, इसमें क्या है, ये सब बनाया नहीं था, मैंने बना कर सॉल्व कर दिया। ये भी एक सुपर मेश का क्वेश्चन था, ठीक है, सुपर मेश का पूछता है भाई, अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पे देखो ये करंट वगैरह नहीं बनी थी, प्लस माइनस नहीं लगा था, ये कट नहीं हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। और हमने इसको सॉल्व करके समझाया है कि कैसे, देखो प्लस की तरफ से हम इसमें लूप बनाएंगे, I1 इसको मानेंगे, ठीक है, सेकंड लूप बनाएंगे I2 मानेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसको मेश 1 मेश 2 मेश 3 मान लिया, ठीक है। अब मेश 1 मेश 2 को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सुपर मेश का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे करंट है, ठीक है, तो इसको ऐसे कट कर देंगे, देन इसको ऐड कर देंगे, तो I2 प्लस 3 एम्पियर है, इसको हम ऐड कर लिए, ठीक है। अब इसको पूरा हम एक लूप मानेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, मेश 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो अप्लाई केवीएल इन मेश 1, और एक चीज़ और यहाँ पे देखो, जब भी दो लूप के बीच में करंट सोर्स कॉमन हो तो सुपर मेश बनेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया था आप लोगों को समझने के लिए। अप्लाई केवीएल इन मेश 1, ठीक है। तो यहाँ से चाहेंगे हम 3 प्लस 6 I1 प्लस I2 प्लस 3, याद रहे I2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं यार, सॉरी, ये नहीं रहेगा, सिर्फ I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो माइनस हो जाएगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू 6, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे, 6 3 9 माइनस 6 I2 इक्वल टू 6, ठीक है।
इसको इधर रखते हैं, उधर रखते हैं, डायरेक्टली मैंने कर दिया है, ठीक है। डायरेक्ट इधर माइनस में रहता, उधर हो गया प्लस में हो गया। ये इक्वेशन 1 आ गई। अप्लाई केवीएल इन मेश 2, ठीक है। तो मेश 2 एंड 3 दोनों को ऐड करके करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कोष्टक में, आपको सुपर मेश मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से चलेंगे 2i1, ठीक है, फिर 2i1 2i2 एंड 2i2 प्लस i3, ये देखो बन गई ना। फिर इसके बाद 6 यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे फिर इसके बाद 4i2 प्लस i3, फिर इसके बाद 6i2 माइनस i1, ठीक है। तो इधर वाले में से इधर को माइनस कर देते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तब देखो ये भी मतलब अपोजिट रहती है तब यार इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू 0। देखो भाई पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है वीडियो उतना अच्छा ना हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत अच्छा हो, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब माइनस कब होता है, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहती है, इसकी, ठीक है, यहाँ पे ऐड करते वक्त, ठीक है। और इन दोनों की डायरेक्शन तो भाई सेम ही है, ठीक है। तो i2 माइनस यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, कैसे हुआ, अपोजिट है ना। तो यहाँ पे 6i2 माइनस i1 इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2i2, ठीक है, और ये हो गया i2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 2i2 इसको i2 के सारे i2 को ऐड कर लेंगे तो 2 4 6 कितना हो गया 12, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 30i2 i1 कहाँ पे, i1 को अपना खोज लेंगे, माइनस 6i1 प्लस 30i2 इक्वल टू ये 12 एंड 3 15 प्लस का 15 माइनस 15 हो जाएगा। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। i1 i2 को सॉल्व कर लेंगे। देन हमें क्या करना है कि करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस पे पूछा था हमें, ठीक है। तो 6 ओम पे ये रहा हमारा 6 ओम, इसकी इक्वेशन ये दोनों में है। तो i1 माइनस i1 की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। i1 की वैल्यू है -0.148, फिर यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 1.22। देन हम इसको ऐड कर देंगे अपने कैलकुलेशन से। तो 6 ओम रेजिस्टेंस पे करंट इसकी आ जाएगी इतना एम्पियर। सॉरी यहाँ पे आप ये एम्पियर लिख देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द करेंट्स इन ऑल ब्रांच ऑफ द सर्किट एज सो इन बिलो फिगर यूजिंग मेश करेंट्स मेथड। 2023-24 में एक क्वेश्चन आया था, तो इसमें मैंने सॉल्व करके रख दिया है इसमें, क्योंकि ये डायरेक्शन और मैसेज और ये प्लस माइनस नहीं दिया हुआ था। तो ये जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करेंगे, पहले देखो इसमें क्या है, इसमें कैसे आपको मानना है, ठीक है। ये तो इसका सबसे बड़ा वाला वोल्टेज ये है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी रहेगी, जिसमें वोल्टेज वगैरह नहीं है। बड़े वाले वोल्टेज से सीधा आपको बड़े वाले वोल्टेज से इसकी भी डायरेक्शन मानना है। तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, प्लस इधर है तो ऐसे, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है। और इसकी भी डायरेक्शन हमारी ऐसे ही होगी, और वैसे भी यहाँ पे आओगे तो ये प्लस से ही है, ठीक है। तो बड़े वाले वोल्टेज से इसकी डायरेक्शन होगी सबसे बड़े वाले की, ठीक है। तो इसलिए हमने सबकी डायरेक्शन सेम रखा है, क्योंकि 100 का जो डायरेक्शन, आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई केवीएल इन मेश 1, मेश हमने मान रखा है। तो मेश 1 में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे 30i1 माइनस i3, ठीक है। ये देखो यहाँ से चलेंगे ना 30i1 माइनस i3, ठीक है। 30i1 माइनस i3, देन इधर आएंगे 50, करंट 50 आ रही है ना, तो 50i1 माइनस i2, 50i1 माइनस i2, क्योंकि इनकी देखोगे ना तो ये डायरेक्शन है लूप की, ये डिफरेंट होगी यहाँ से। ये देखो ऐसे नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये देखो इस तरफ से ऐसे आई तो इधर नीचे आ गई, ठीक है, और ये इस तरफ से ऐसे गई तो ये
ऊपर गई। ऐसे यहाँ पे भी यही होगा, ये इधर जाएगी, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, देखो ऐसे, और ये ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। I1 माइनस I2 देन 20। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, इस इधर से आएंगे तो इसका प्लस ही है तो 20, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो इसके माइनस पे टच होगी तो -100, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारी करंट I1 60I1 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 30I1, ठीक है, 50I1 और 60I1, इन सबको ऐड करेंगे तो 140I1 होगा। फिर देन I2, ठीक है, तो 50I2 कहीं नहीं है, माइनस का 50I2, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस हो गया। फिर I3 30 माइनस 30I3, देन क्या होगा कि हाँ हो गया। फिर इसके बाद इसको -100 प्लस 20 -80 उधर गया, प्लस का 80। इक्वेशन नंबर 1, अप्लाई KVL इन मेश 2। ये मेश 2 में इसकी डायरेक्शन इधर से है तो ये प्लस का 40 I2 माइनस I3, यहाँ पे भी डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, तो I2 माइनस I3 40 I2 माइनस I3, देन 10 I2 इधर जाएगी माइनस कितना 50 वोल्टेज, तो यहाँ पे -50 वोल्टेज, देन -50 के बाद यहाँ पे -20 वोल्टेज, देन इसके बाद I2 50 I2 माइनस I1, ठीक है, = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50I1 प्लस 100I2 माइनस 40I3 = 70, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अप्लाई KVL इन मेश 3, ठीक है, अप्लाई KVL इन मेश 3। तो मेश 3 में चलते हैं हम, पहले इधर चलेंगे 20I3, देन यहाँ पे आएंगे 40। अब 40 इसमें देखो I3 माइनस I2 होगा, क्योंकि पहले ये वाला आ रहा है ना, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मैंने सॉल्व करके रखा है, I3 माइनस I2, देन 30 यहाँ पे आ गए 30 I3 माइनस I1 = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आएगा, देन इसको, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख देंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, चुकेंगे। फिर इस सॉल्व इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द करेंट्स इन वेरियस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सो बिलो। एक्टिविटी ऑफ नोड एनालिसिस हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो नोड एनालिसिस में हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इस पर कैसे नोड वगैरह हम बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोड कहाँ पे बनाएंगे, जिस पे 3 करंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 करंट है, एक इधर से एक यहाँ पे, यहाँ पे भी 3 करंट है, एक यहाँ पे 3 करंट है, एक जिसमें 3 करंट होंगी या 3 से ज़्यादा, उसी को नोड मानेंगे। और मिस को हम कैसे, मिस तो भाई मैंने पढ़ा दिया है, चलो नोड पे आ गए हैं, छोड़ो। तो हम इसको नोड A, नोड B, नोड C मानते हैं, ठीक है, मान लेंगे। उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन देंगे। तो इसमें पहले देखो करंट की डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसको इधर मान लेंगे, इसको इधर मान लेंगे। बाकी ये नोड है, इसकी किसी भी तरफ आप डायरेक्शन मान लो, तो मैंने इधर उधर जो भी डायरेक्शन मान रखी है सबका नाम दे देना है, सारे करंट्स की। तो यहाँ पे I1 I2 इधर गई, ठीक है, और ये I3 होगी यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये I1 I2, हाँ ये I3 होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये I4 हो गई, और ये I5 हो गई, ठीक है, ये I5 हो गई, और ये हमारी I6 हो गई, I6, ठीक है। तो स्टेप्स इंडिकेट्स द ऑल पॉसिबल नोड्स एंड नोड पोटेंशियल। Step 2, assume reference node. Step 3, indicates the all branch current. Step 4, apply KVL at each node, ठीक है, apply KVL at node A।
सॉल्व करते हैं। नोड ए पे अप्लाई करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इस पे इनकमिंग करंट कौन सी है, I1, सॉरी सिर्फ ये है ये इनकमिंग है, बाकी सब आउटगोइंग है। तो आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो आउटगोइंग करंट कौन, I1, I3, ठीक है, I2, ठीक है, इक्वल टू 10, ये इनकमिंग है, ठीक है। तो हाँ सबसे पहले हम इसमें I1, I2, I3 इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो I1 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हेलो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नोड एनालिसिस का क्वेश्चन, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यूज नोड एनालिसिस टू फाइंड द करेंट्स, ठीक है, इन वेरियस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सो बिलो। ये क्वेश्चन आया था 22-23 नहीं, 22-23 में आया था शायद, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आप इसे देख लीजिए। अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे 3 करेंट्स आपको मिलेंगी आते हुए जिस ब्रांच पे उसे नोड ब्रांच को, ठीक है, जिस नोड पे उसे इसी को हम नोट्स मानेंगे, ठीक है। जहाँ पे 3 करेंट्स आएंगे, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा आ रही है तो भी ठीक है, चलेगा, ठीक है, उसी को नोड मानेंगे, लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। 3 से कम होगी तो फिर नोड नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो फिर वो मिस रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोड ए मानते हैं, इसको नोड बी, यहाँ पे भी 3 करंट आ रही हैं और यहाँ पे भी, ठीक है, 3 से ज़्यादा। तो नो A B C 3 करंट्स मान लेंगे, इसकी डायरेक्शन दे दिया है हमने, इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, इसको I3 यहाँ से यहाँ तक, I3 यहाँ से यहाँ तक, I5 इसको I4 I6, ठीक है। तो इसके स्टेप्स हैं, इंडिकेट्स ऑल पॉसिबल नोड्स एंड नोड पोटेंशियल। सेकंड स्टेप है एज्यूम रेफरेंस नोड, ये हो गया ना। स्टेप 3 इंडिकेट्स ऑल ब्रांच करंट, ब्रांच करंट्स कौन कौन सी है, ठीक है, ये जैसे हो गया। उसके बाद स्टेप 4 अप्लाई KCL एट ईच नोड, ठीक है। तो अप्लाई KCL एट नोड ए, ठीक है, नोड ए पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर कितनी इनकमिंग है और आउटगोइंग है, ठीक है, इनकमिंग की तरफ आउटगोइंग की तरफ। तो इस पे इनकमिंग सिर्फ एक ही करंट है, वो है 10, बाकी सब आउटगोइंग। तो आउटगोइंग सम ऑफ आउटगोइंग इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग। तो आउटगोइंग करंट्स हमारी होगी, जैसे I1, देखो इस नोड से बाहर कौन कौन सी जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये भी बाहर जा रही है, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन अपने से माननी होगी, ठीक है, आप किधर भी मान सकते हो, बस ये ध्यान रखना है। जैसे ये करंट वगैरह आ रही है तो इसकी डायरेक्शन जिधर से करंट जा रही है, ये देखो इस तरफ आ रही है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो हम इसकी ठीक है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये हमारी एक इक्वेशन है, इसके इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि I1 I2 I3 सबकी अगर आप चाहो तो एक बार निकाल लो वैल्यू, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगा। तो चलो ठीक है, पहले हम देखते हैं I1 करंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो VA माइनस V0, ठीक है, VA ये इधर से ऐसे करंट आ रही है ना, ये रेफरेंस की तरफ, तो VA माइनस V0 अपान में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है हमारा ना, 2 ओम। तो VA माइनस V0 अपान 2, V0 की वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है, याद रखना। तो VA अपान 2 हो गया, ठीक है। अब वैसे ही I2 पे देखो, I2 करंट हमारी कहाँ पे है, ये I2 करंट है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसे जा रही है ना, तो VA माइनस कहाँ पे आ रही है, VC पे, ठीक है, VA माइनस VC। इसमें कितने करंट कितने रेजिस्टेंस हैं, एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो 5 है रेजिस्टेंस ना, अपान 5 हो गया। तो ठीक है, VA माइनस VC अपान 5, ये हो गई हमारी I2, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने I3 करंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी I3, ये किधर जा रही है, रेफरेंस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो VB माइनस V0 है ना, VB हाँ ये रही, सॉरी VB I3 ये है यार, I3 ये है, V से जा रही है VB की तरफ, ठीक है। तो VM इस तरफ जा रही है, तो VM माइनस VB, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो ये रही हमारी I3 VA माइनस
VB/3, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं करंट नंबर 4 पे। करंट नंबर 4 ये कहाँ से आ रही है, ये VB से आ रही है रेफरेंस की तरफ 0, ठीक है। तो VB माइनस V0 अपान में रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 5 अपान में 5, ठीक है। उसके बाद V0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो VB/5, ठीक है। I5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, I5 करंट, ठीक है। I5 करंट हमारी कहाँ पे है, तो हमारी I5 ये है V से VC तक, ठीक है। VB से VC तक, तो VB माइनस इधर आ रही है ना, VB माइनस VC अपान में कितना है 1, ठीक है। तो VB माइनस VC अपान 1, V6, ठीक है। ये V5 थी, ये V6, ठीक है। V6 कहाँ, ये देखो V6 इस नोड से जा रही है इस रेफरेंस की तरफ, ठीक है। इस नोड से इस रेफरेंस की तरफ जा रही है, तो VC माइनस V0 अपान में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये देखो VC माइनस V0 अपान 4, V0 की वैल्यू 0 होती है, VC अपान V4, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने जो इक्वेशन बनाई थी इस पे ये सारी वैल्यू रख दी है हमने। I1 की वैल्यू क्या है VA/2 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू ये है VA माइनस VC/5 प्लस I3 की वैल्यू क्या है VA माइनस VB/3, ठीक है। जल्दी जल्दी हम पुट करते जाएंगे और इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे भी V है, यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, ठीक है। इन सब में V कॉमन है, तो हम यहाँ पे V कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस था तो माइनस VC/5, फिर यहाँ पे माइनस VB था तो माइनस VB/3 इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका LCM लेंगे 30 आ जाएगा, देन सॉल्व करेंगे तो 31 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो VA ये 31/30, देन माइनस VB/3 माइनस VC/5 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन 1 आ गई, ठीक है। अप्लाई KVL एट नोट बी पे, ठीक है। तो इस पर कितनी इनकमिंग है और कितनी इनकमिंग है, कितनी आउटगोइंग है, ठीक है, करंट्स। तो यहाँ पे देखो कितनी इनकमिंग है, सिर्फ ये इनकमिंग है, ये दोनों आउटगोइंग है, ठीक है। तीनों करंट है। तो यहाँ पे I3 हमारी इनकमिंग है, ठीक है, और I4 और I5 आउटगोइंग है। याद रहे कि ठीक है I3 इक्वल टू I4 एंड I5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने। आप अपने से सॉल्व करके देखना, वैसे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। VB यहाँ पे कॉमन ले लिए, ठीक है, इसमें VB कॉमन ले लिए, VA माइनस V3 और VB कॉमन ले लिए इन सब में, ठीक है। तो VB कॉमन लेने के बाद इसको हमने बना लिया, माइनस VB कॉमन लिया इसलिए ये सब प्लस में हो गया, ठीक है। प्लस का VC इक्वल टू 0, देन इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा 23/15 आ जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL एट नोड C, ठीक है। अप्लाई KVL एट नोड C, नोड C। तो इनकमिंग आउटगोइंग सारी करेंटें हमने यहाँ पे लिख लिया, आप देख लेंगे। इसके बाद I2 I3 इन सब की इसको इधर ला दिया, माइनस I6 हो गया, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे यहाँ पे हाँ VA/5 प्लस VB माइनस VC, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। VC कॉमन लेंगे इसमें, इन सब में VC कॉमन है, ठीक है। तो हमने VC कॉमन ले लिया, 1/5 प्लस 1 प्लस 1/4, यहाँ माइनस कॉमन लिए इसलिए सारे प्लस में आ गए, इधर 2 चला गया। फिर इसको उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। VA/5 प्लस VB माइनस VC, ये हो गया 29/20 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। देन सॉल्व इक्वेशन 1 2 एंड 3, वही कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो VA BB VC की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। डिटरमाइन द करेंट्स इन द वेरियस ब्रांच ऑफ द करंट सो इन द फिगर बाय नोड एनालिसिस, ठीक है। एक्टिव 2023-24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे ये 100 वोल्टेज है, 80 वोल्टेज है, ठीक है। ये इसमें दे दिया है BB BC
ये कुछ भी बनाया, इस पर नोड्स 2 ही बनेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे बनेगी क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 करंट है, यहाँ पे 1 2 3 करंट है, ठीक है। एक नोड ये बनेगी, एक नोड ये बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये वी ए हो गई, वी बी हो गई, नोड्स बन गई। इसके बाद इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी क्योंकि ये वोल्टेज है इसका प्लस का ऊपर ही रहता है, ठीक है। इसकी भी ठीक है। अब हम डायरेक्शन मान लेते हैं, डायरेक्शन आप अपने तरफ से मान लेना, ठीक है, अपने से मान कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैंने I1 I2 I3, ठीक है, I4 और ये I5 करंट मान ली। ये इसका रेफरेंस वोल्टेज हो गया। अप्लाई KCL एट नोड ए, ठीक है। इनकमिंग आउटगोइंग करंट्स हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद उनकी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने I2 I3 सबकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। फिर ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ देखो माइनस भी ये कॉमन लिया तो ये आ गया, ठीक है। ये यहीं तक है, वी बी अपन 25 इक्वल टू 0। फिर माइनस वी बी इक्वल टू ये 30 आ गया, प्लस का ये -5। और याद रहे कैलकुलेटर में इन सब की वैल्यू जैसे रखना होगा तो आप 1 डिवाइड कर देना 50 का, जो माइनस रहेगा माइनस, वो सारी वैल्यू अच्छे से पुट करके निकालना, ठीक है। अप्लाई KVL एट नोड सी पे हमने अप्लाई किया, आप देख लेना वहाँ पे यार, ठीक है। इनकमिंग आउटगोइंग करंट्स मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इन सब की वैल्यू पुट की इस ठीक है। ये सारी इधर कर लिया तो माइनस से प्लस से माइनस आ गई, ठीक है। ये फिर I1 I4 I5 की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 0, ठीक है। VA/30 माइनस वी बी इस सब में कॉमन है, माइनस वी बी कॉमन ले लिया तो ये सब सारे प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस में इसकी वैल्यू, ठीक है। ये 80/10, ठीक है। यहाँ से माइनस है तो माइनस में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 80/10 इक्वल टू 0, VA/50 माइनस VC, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर दिए क्वेश्चन की। ये 35 एंड 38.75 वोल्टेज करंट आ गए, ठीक है। बस मैं जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होगी उन थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। एक ये डिटरमाइन द करंट बाय नोडल मेथड थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस फॉर द नेटवर्क सो बिलो द 2023-24 में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इस पे देखो एक नोड यहाँ पे बनेगी, 1 2 3 करंट होगी, एक नोड यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये ठीक है, ये इसका रेफरेंस हमने मान लिया। उसके बाद अब एक नोड भी, उसके बाद देखो इनकमिंग आउटगोइंग करंट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इनको सॉल्व किया, ठीक है। जो यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ठीक है। यहाँ पे ये 0.52 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने 2 कर दिए, 2 VA माइनस VB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस VA 20, फिर उसके बाद ये माइनस VA, ठीक है। इसको मैंने देखो 0.5 को 2 में को कर दिया, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। VA प्लस 2 VB इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद ये आपकी इक्वेशन रही 20 इक्वल टू 4 VA माइनस 2 VB, ठीक है। अप्लाई KCL एट नोड B, ठीक है। इनकमिंग आउटगोइंग करंट सब कुछ किया मैंने। ये 0.5, ये 2 0.5, हाँ किसके I4 इसको ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 1 में 2 से, ठीक है, ये इतना आ जाएगा, समझ गए होंगे। 2 VB माइनस 3 VB माइनस कितना इतना, और ये आप कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को, सर यार इसको मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया क्या, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा सॉल्व नहीं किया क्या यार। सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू ही तो निकालना है, ठीक है। वैल्यू निकालना है और क्या करना है। 20 ओम रेजिस्टेंस पे, 20 ओम रेजिस्टेंस इसका कहाँ पे है, 20 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम 2 0.5, इसको मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया यार, सॉल्व कर दिया होता तो अच्छा था। डिस्क्रिप्शन में है ना इसी टाइप का थोड़ा सा, तो इसको कर लें। अब इसमें देखो ये इसको नोड मानेंगे, बाकी सब कुछ तो वैसे ही है यार। हाँ यहाँ पे देखो ये वोल्टेज वाला एडिशन कैसे होगा,
ना, मैंने यहाँ पे शायद नहीं बताया था क्या, हाँ तो यहाँ पे नहीं बताया था, मैं इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अप्लाई KCL एट नोड ए, ठीक। फिर इसके बाद इनकमिंग आउटगोइंग करंट हो गए। अब जैसे वोल्टेज में है तो देखो I1 की वैल्यू क्या कि वोल्टेज अगर जैसे देखो करंट की तरफ है तो प्लस कर लेंगे, जहाँ पे करंट की तरफ नहीं रहेगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस की तरफ है तो वोल्टेज को ऐड कर लिए, I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लिए। और देन हमने यहाँ पे अप्लाई KCL कर दिया इस नोड पे जिनकी इनकमिंग आउटगोइंग, फिर सबकी वैल्यू पुट कर दी। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद ये देखो मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये कॉमन ले लिए, माइनस भी है तो ये सब प्लस में हो गया। फिर यहाँ इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 3 से तो 6 आएगा। फिर इसको ऐड करके इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे। फिर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ये इक्वल टू इतना, I2 इक्वल टू इतना, ठीक है। I2 इक्वल टू इतना, ठीक है। ये I2 हमने क्यों निकाला, क्योंकि 6 ओम रेजिस्टेंस, ये रहा 6 ओम रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो I2 V अपन इतना 2 एम्पियर, ठीक है। देन ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। बनाने के बाद मेरी हालातें गंदी है, ठीक है। जिसको जो भी डाउट हो भाई मेरी इंस्टाग्राम ID पे चले आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप आ जाना, आपको जो भी डाउट होगा भाई पूछ लेना, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। बाकी कोशिश करूँगा यार, टाइम रहेगा तो मैं सारे यूनिट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाकर, या फिर 1 नाइट भी कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो 1 नाइट वाला भी वीडियो इलेक्ट्रिकल का मैं कोशिश करूँगा। अगर टाइम मिला तो मैं बना कर दे दूँगा। आप सब मतलब यार मेरी यही इच्छा है कि किसी भी बंदे की बैक ना आए इसमें, ठीक है। जिनकी बैक आने वाली है, जिन्हें लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, भाई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, अच्छे से कर लेना, कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस कर लो भाई, अभी थोड़ा सा टाइम है तो हो जाएंगे, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।